अब ये सोचिए कि तनाव न हो इसके लिए क्या करना चाहिए। अब इस पर आइए। तनाव पर बहुत बात की, तनाव कैसे दूर हो, हम तनाव में न रहें, इसके लिए दुनिया में हमें क्या करना चाहिए। जैसा अभी कोरोना काल का तनाव है, इसमें हमें क्या करना चाहिए। हम लोगों ने गीत गाया, ऐसा पॉजिटिव गीत गाएं, प्रार्थना करें, ध्यान करें, सबके लिए अच्छा भाव रखें, जीवनी शक्ति बढ़ाएं, इम्यून सिस्टम को मजबूत करें, प्रतिरोधक क्षमता शरीर की बढ़ाएं, तो डर नहीं रहेगा, चिंता नहीं रहेगी तनाव की जो छोटे भाई बहन हैं। तो कहने का अर्थ है प्रकृति में कर्म सत्य है, इसलिए दुनिया में सिर्फ सत्कर्म करिए, सत्कर्म आपका फलेगा ही फलेगा। और प्रेम कर्म नहीं है, प्रेम भावानुभूति है, भाव की अनुभूति है। प्रेम का सत्य केवल ईश्वर की सत्ता में प्रकट होता है, प्रकृति की सत्ता में प्रेम प्रकट नहीं होता। हमारे मित्र तो चुनौती देने की बात कहने लगते हैं, कोई जो कहता है कि हम उससे प्रेम करते, कोई प्रेम करके दिखा दे तो, कुछ महीना ही दिखा दे, वर्ष तो छोड़ दो कि लड़ाई नहीं हुई। हमारे मित्र कहते हैं हमको बचपन से लेकर आज तक कभी प्रेम की अनुभूति नहीं हुई, प्रेम का अनुभव ही नहीं हुआ। अगर किसी को प्रेम का अनुभव हुआ है तो हमें भी आकर बताए, हम उसे मिलना चाहें। चुनौती देते हैं। हम तो कहते हैं चलो स्वार्थी है, रिश्तों में स्वार्थ है, लेकिन स्वार्थ में भी जीवन मूल्य तो टिकना चाहिए। जीवन मूल्य भी नहीं है। जीवन मूल्य समाज में एक नीति नियम की व्यवस्था को कायम रखते हैं। जीवन मूल्य क्या करते हैं? जीवन मूल्य क्या है? जीवन मूल्य यही है, समाज में एक नीति नियम की व्यवस्था को कायम रखते हैं। स्वार्थ है तब भी ठीक है, पर जीवन मूल्य बरकरार रखिए। अब अगर जीवन मूल्य भी न मिले तो प्रेम तो छोड़िए, बहुत बड़ी चीज़ है। सब ठीक है, कम से कम वचन की प्रतिबद्धता तो होनी चाहिए कि जो आप कहते हैं उसका पालन हो। रणथंभौर राजस्थान के राणा हमीर की कहानी हमको याद आ रही है। अलाउद्दीन खिलजी का एक सरदार उसके पास भाग कर चला आया शरण लेने के लिए। राणा ने शरण दी और शरणागत की रक्षा के लिए उसने, कई लोगों ने समझाया, अरे अलाउद्दीन खिलजी इतना बड़ा आदमी है, उससे क्यों उभरता हुआ अभी ये है, उससे क्यों पंगा मोल रहे हो, क्यों शरण दे रहे हो उसी के सरदार को। शरणागत की रक्षा के लिए पूरा रणथंभौर राजस्थान का उजड़ गया, लेकिन उन्होंने अपने वचन को उजड़ने नहीं दिया। यह है जीवन मूल्य की रक्षा, वचन की रक्षा की। कहा हम राजपूत हैं, पीछे नहीं हटेंगे। सबने कहा था खिलजी से दुश्मनी मत लो, लेकिन राणा ने कहा उससे क्या होता है दुश्मनी, हमारा जीवन मूल्य है। भीष्म पितामह भी तो ही किए, जीवन मूल्य की रक्षा के लिए ही न जिए। जो उनको समझ में आया उस हिसाब से उन्होंने जीवन मूल्य की रक्षा की। पर हमें आज समाज में, दुनिया में जीवन मूल्य कहीं दिखता नहीं है। क्या दिखता है? सिर्फ तनाव ही तनाव दिखता है, तनाव का आदान प्रदान दिखता है। स्वार्थ इस कदर बेलगाम हो चुका है कि जीवन मूल्य कहीं है ही नहीं। कोई कुछ भी कह सकता है। हमें तो कई अपने लोग जिस पर हम भरोसा करते रहे कुछ भी कह देते हैं। पहले आश्चर्यचकित होते थे, अब नानक की बात याद रखते हैं, क्या दारा क्या मीत। हाँ, जहाँ तक हम अपनी बात कहना चाहेंगे, हमने कोशिश किया है जीवन मूल्य निभाने का, जीवन मूल्य निभाने की कोशिश की है। जीवन मूल्य की हमें अनुभूति है। जीवन मूल्यों के विपरीत कोई कार्य हमने नहीं किया, कोशिश किया। गलती हो गई हो तो हम नहीं कह सकते। किसी की मदद करने की इच्छा हो, कर पाए नहीं कर पाए, सामर्थ्यवान है नहीं है, लेकिन इच्छा रही है, जहाँ तक संभव हुआ है किया है। ईमानदारी से प्रयास जरूर करते हैं। ईश्वर की ये नगरी है, ईश्वर का संसार है, उसको हम भली भांति जिए, जीवन मूल्य बरकरार रखें। तो प्रेम क्या है? ईश्वरीय अनुभूति है, ईश्वर की अनुभूति होती है, बहुत दिव्य है, जिसको हम प्रेम कहते हैं। इस प्रेम को मानसिक, सामाजिक और परिस्थितियों के दायरे में बांधा नहीं जा सकता। जैसा हमने कहा ना, पत्नी को गर्व था इस फिल्म में, पर हम पूछते हैं गर्व से क्या होता है? सामाजिक संबंध जो है ना, सामाजिक ताने बाने से चलते हैं। ऐसा नहीं सोचेंगे तो फिर हम सभी तनाव में रहेंगे। पर एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, प्रकृति कर्मफल विधान पर चलती है। प्रकृति में अनिवार्यता है कर्मफल विधान की, समझे ना।
प्रकृति का सत्य विद्या नहीं है, कर्म है। आप कितने भी विद्वान हो जाए, कितने बलवान हो जाए, कितने सिद्धिवान हो जाए, कितने मंत्र को सिद्ध कर ले, कितने तंत्र को सिद्ध कर ले, प्रकृति का सत्य विद्या नहीं है, कर्म है। विद्या मतलब समझ गए ना, तंत्र मंत्र। कोई चतुराई प्रकृति के सामने नहीं चलती। समाज में भले आप पकड़ में नहीं आएंगे, अदालत से बच जाएंगे, प्रकृति से कोई बचा नहीं है। शंकर, विष्णु, ब्रह्मा भी नहीं बच पाए। प्रकृति में किसी चीज का महत्व नहीं है। इसलिए योग शास्त्र में, ज्ञान शास्त्र में, अध्यात्म शास्त्र में किसी विद्या का जिक्र नहीं किया गया है। चमत्कार विभूति का भी जिक्र नहीं किया गया है। अगर जिक्र है तो उसको त्यागने का जिक्र किया गया है। पतंजलि ने तीसरे अध्याय का क्या नाम है मालूम है? विभूति पाद। लेकिन अंत में निष्कर्ष क्या देते हैं पतंजलि? तद वैराग्यादपि दोष वीर क्षय कैवल्यम। विभूति से वैराग्य ही आपको ज्ञान देता है। अंतिम निष्कर्ष क्या दिए? विभूति से वैराग्य। विभूति त्याज्य है, त्यागने समान है। अदालत से बच जाएंगे, प्रकृति से बच नहीं सकते। प्रकृति आपको पकड़ लेगी। हाँ, प्रकृति बोलकर सजा थोड़ी सुनाती है। इसलिए पाप करने वाले को प्रॉब्लम नहीं है। तर्क कुतर्क करके अपने को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। काश प्रकृति बोलती ना, तो जो तर्क करने वाली बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सबका तर्क धरा का धरा रह जाता है। बंद कमरे में क्या कर रहे हैं आप? बहुत तरह तरह की बात बोल सकते हैं, खूब तर्क कर सकते हैं बाहर। प्रकृति सब बंद कमरे में देख रही है आप क्या करते हैं। काश प्रकृति बोल देती तो बड़ा बड़ा तर्क कहे ना, जो आप हाँक रहे हैं ना, वो सब धरा का धरा रह जाता है। इंसान को अपनी औकात समझ में आ जाती है, फिर तो मजा ही आ जाता है। देखिए, कोई भी आप काम करेंगे, प्रकृति आपको उसकी सजा देगी, आपको पुरस्कार देगी। प्रकृति की अपनी व्यवस्था है। क्या किया? राजा बलि के द्वारा इंद्र पर चढ़ाई कर इंद्र का सत्यानाश करवा देती है ना प्रकृति। कोई देवी दानव नहीं बचते। मनुष्य की बात छोड़िए, एक लहर आती है, विष्णु जी भी राम बनकर वन वन भटकते हैं ना, शंकर जी भी भटक रहे हैं ना, एक लहर आई, शिव भी मारे मारे फिरते हैं। तो प्रकृति की परिभाषा में कर्म की प्रधानता है, कोई बच नहीं सकता। तो दोनों हाथों से पुण्य बटोरिए ना। विद्या है, अगर आपके पास बलवान है, बुद्धिमान है, ताकत है, तो आप सत्कर्म करिए, सेवा में लगाइए, स्वार्थ और अहंकार की पूर्ति में मत लगाइए। वही करिए जिस पर आपका जीवन तुष्टि को प्राप्त हो। और नहीं, अगर आप उस विद्या का गलत प्रयोग करते हैं, स्वार्थ और अहंकार में नाश कर देगा, सत्यानाश कर देगा। बुरे कर्म आपके विद्या, आपके तप का नाश करता है। द्वितीय विश्व युद्ध की बात चल रही है, प्रेम की बात चल रही है। हिटलर की प्रेमिका का नाम मालूम है आपको? क्या था? इवा ब्राउन। बहुत हिटलर से प्रेम करती थी, पर हिटलर शारीरिक लोचे का शिकार था। कहते भी हैं, लिखा हुआ है कि तानाशाह प्राय ऐसे होते हैं, उनमें यौन सुख उठाने का, प्रेम करने का मादा नहीं होता। जब उसे लगने लगा कि हम हार रहे हैं, तो बंकर में जाकर बंद हो गया। बंकर में आत्महत्या से पूर्व उसने अपनी प्रेमिका से शादी कर ली और दोनों फिर एक साथ आत्महत्या करते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि जब उसको मरना था, सेक्सुअली अनफिट था, तो उसने शादी क्यों की? तो हम पूछते हैं कि सेक्सुअली अनफिट आदमी में क्या सेक्सुअल डिजायर नहीं होता क्या? इमोशनल रिक्वायरमेंट तो होता है, हिटलर को भी रहा होगा। ये सामाजिक ताना बाना है। हर आदमी अपनापन चाहता है, भरोसा चाहता है। ये आश्चर्यजनक बात नहीं है कि हिटलर ने आत्महत्या से पूर्व शादी कर ली बंकर में और दोनों साथ साथ आत्महत्या कर लिए, मर गए। हमें तो ये आश्चर्यजनक नहीं लगता, बहुत लोगों को आश्चर्यजनक लगता है। अरे कौन आदमी प्रेम नहीं चाहता है? हर आदमी प्रेम चाहता है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सब चाहता है। जैविक हो यानी बायोलॉजिकल हो, सोशल हो, साइकोलॉजिकल हो, ये रिक्वायरमेंट्स होती ही होती है, सभी की होती है। लेकिन ये भी सत्य है कि रिक्वायरमेंट के साथ साथ आपको तनाव भी मिलता है।
तो ये महसूस करना चाहिए कि संसार का हर सुख दुख का स्रोत है, तनाव का स्रोत है। जितने प्रकार का सुख है दुनिया में, अब कंक्लूजन पर आइए कि दुनिया का हर सुख दुख का स्रोत है, तनाव का स्रोत है। संसार में सबसे ज़्यादा अधिक जिसको कहिए मिथ्या और निरर्थक कोई चीज़ है तो उसको कहते हैं यश, नाम सम्मान कहते हैं ना, बहुत नेम एंड फेम है उनका। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दुनिया का सबसे निरर्थक, सबसे अधिक मिथ्या अगर कोई चीज़ है तो वह है यश। इससे किसी का कोई भला नहीं होता। कोई आपको सम्मान देता है, अरे आपको उसके बदले 1000 रुपया दे देना तो आप 50 आदमी को खाना खिला सकते हैं ना, नॉर्मल खाना खिला सकते हैं। अरे अखबार में फोटो निकल जाए, यशोगान छप जाए, मेडल मिल जाए, किसी काम का है क्या? जरा विचारिए, क्या कर लेंगे उसका? उसे किसी का कुछ भला कर पाएंगे क्या? बताइए ना, नहीं कर पाएंगे। इतना निरर्थक होता है यश। स्थूल भौतिक जगत में धन कार्य करता है और सूक्ष्म जगत में वही कार्य करती है ऊर्जा, तप की ऊर्जा, पुण्य की ऊर्जा, किसी भी तरह की मानसिक ऊर्जा काम करती है। लेकिन मन में घुस गया तनाव, फिर वो ऊर्जा भी आपको विनष्ट कर रहा है, कर ही देगी। अगर आप ज़्यादा दिन तनाव में रहते हैं तो आपको नष्ट कर जाएगी। तो क्या काम करता है? पुण्य की ऊर्जा काम करती है। पुण्य की ऊर्जा है तो आपके संपर्क सूत्र बनते हैं और उससे धन आता है, सुखद परिस्थितियों का निर्माण होता है। तो कहने का अर्थ है तप और पुण्य ही जीवन का सार है। सार की बात कर रहे थे, अब पॉजिटिव बात करें। जुट जाएं हम सब मिल करके नवयुग के निर्माण में, आओ हम खुशहाली बोदे फिर से इसी जहान में। प्रकृति में, दुनिया में जीवन का सार तप और पुण्य है। हाँ, प्रकृति के पार जाने का पाथेय है ज्ञान और भक्ति। देखिए, ध्यान दीजिएगा, बाकी इस दुनिया के पार कुछ नहीं है। प्रकृति के भीतर जब तक है, जब तक जीवन है, तप और पुण्य करते रहिए। प्रकृति के पार परमात्मा तक जाना चाहते हैं तो ज्ञान और भक्ति करिए। हाँ, तप और पुण्य का अभिमान करेंगे तो फिर वो बंधन हो जाएगा और वो बंधन आपको तनाव देने लग जाएगा। सच में इस तनाव का मूल कारण अभिमान है। अब तनाव क्यों होता है? कर्म बंधन कारण नहीं है, अभिमान मूल कारण है। जब आप कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो फिर बंधन आता है, यानी तनाव आता है। वही बाद में क्या बन जाएगा? कर्म बंधन बन जाता है। क्या हम इस तरह नहीं सोच सकते कि ईश्वर ने, भगवान ने ऐसी शक्ति हमको दी है, ऐसी सुविधा दी है, ऐसी बुद्धि दी है, ऐसा ज्ञान दिया है, तो हम लोगों का भला कर रहे हैं, कल्याण करें। बस इतना सोचे कि मेरे माध्यम से ये काम हो रहा है, तो ये सुखद स्थिति है ना, फिर ये तनाव की स्थिति नहीं रहेगी। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो दुनिया में हम इस तरह से व्यवहार करेंगे और इस तरह से दुनिया में जीने से फिर हम सब मिलकर के सत्कर्म को बढ़ाते चलेंगे, फिर ये दुनिया, ये धरती रहने लायक हो जाएगी। तो इस तरह से दुनिया में जीने से हमारे सत्कर्म की वृद्धि होगी। और कुछ लोग तो ऐसा कार्य कर रहे हैं पर वो तनाव में आते हैं। कैसे आते हैं? अरे अच्छा कार्य हो रहा है तो पतंजलि कहते हैं मुदित हो जाओ, लेकिन कुछ लोगों को लगता है ये अच्छा काम कर रहा है, वो टेंशन में आ जाते हैं और वो आपको टेंशन देना शुरू कर देंगे। लेकिन अपने विवेक को जिंदा रखिए और अच्छा कार्य करते रहिए, तो टेंशन आपको नहीं छू पाएगा, तनाव नहीं टच करेगा। पर कुछ लोग को यहाँ पर भी अभिमान होता है, अहंकार है, तो क्या करेंगे? वो अच्छा कार्य छोड़ करके जो व्यक्ति तनाव दे रहा है, आपकी शिकायत कर रहा है, आपको बदनाम कर रहा है, उसको सलटने में लग जाते हैं। फिर खुद ही तनाव से भर जाते हैं। तनाव से भर ही नहीं जाते, तनाव से ओतप्रोत हो जाते हैं। आपके रिश्तेदार ही आपके बारे में तरह तरह की बात करेंगे। आप कहेंगे हाय दैया ये क्या हो रहा है। चलिए थोड़ा तनाव की बात होगी, थोड़ी हल्की फुल्की बात करते हैं। ये कोरोना काल में क्या हो गया? दुनिया कहते हैं ना रिया रिया कर रही है। दुनिया में जिनकी नौकरी गई वो भी रो रही है, यानी तनाव हो रही है। जिनकी सैलरी कटी वो भी रो रही है, यानी तनाव हो रही है। जिनको कोरोना हुआ वो भी रो रही है, यानी तनाव में जी रही है। जो कोरोना वालियर है वो भी रो रही है, यानी तनाव में जी रही है। जिनकी दुकान फैक्ट्री धंधा बंद हुआ वो सब रो रही है, तनाव में रह रही है। अब चुनाव में लड़ने वाले और चुनाव में वोट देने वाले सभी रो रही है।
तनाव में रह रिया, समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रिया। ठीक बात है, सभी तनाव में क्यों जी रिया? अरे हम बोल रहे हैं, हमें भी समझ में नहीं आ रिया कि ये क्या हो रिया। हम भी बोल रहे हैं, सही बात है, लेकिन दुनिया का, जीवन का सबसे बड़ा अपराध क्या है जानते हैं? किसी की आंख में आंसू आपकी वजह से होना, ये दुनिया का, जीवन का सबसे बड़ा अपराध है। और दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? किसी की आंख में आंसू आपके लिए होना आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। पर इन बातों को सोचे, आंसू तो दोनों में आया ना, तनाव हो गया ना, दोनों स्थिति में तनाव हो गया। आप सोचिए, तो कहने का मतलब है तनाव से आप बच नहीं सकते। आप अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तब भी दूसरों की आंख में अगर आप आंसू दे रहे हैं तो तनाव पैदा कर रहे हैं। अब जो हम एक बात कहने जा रहे हैं उससे भी आप थोड़ा तनाव में आ सकते हैं। अगर आपने मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा नहीं किया तो आप आंसू के लिए शिकायत करने का हक है आपको। मुस्कुराहट होता है तो ईश्वर का शुक्रिया आप नहीं करते, आंसू आता है तो क्या आपको हक है शिकायत करने का? ये सब बातें सोचने पर तनाव ही तनाव उत्पन्न होता है। आजकल कोरोना काल में सोनू सूद का नाम बहुत चर्चित है। काफ़ी लोगों के लिए वो सहयोग सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, और बड़े सहज रहते हैं, सरल तरीके से रहते हैं, सभी मुदित हैं। पर साथ साथ उनसे कपिल शर्मा के शो में पूछा कि आपको तनाव नहीं होता, आप बड़े आराम से रहते हैं, आपका चेहरा हमेशा सपाट लगता है। देखिए सोनू सूद ने क्या कहा कि मेरे पिताजी एक बात सिखा गए हैं। क्या सिखा गए? दूसरे के फटे में टांग मत अड़ाना, तनाव नहीं होगा। मैं दूसरे के फटे में टांग नहीं अड़ाता। अरे भाई, अभी क्या कर रहे हैं आप? आपकी बातें सुनकर, आपके कामों को देखकर जो लोग तनावग्रस्त हो रहे हैं और कुछ लोग मुदितग्रस्त भी हो रहे हैं, आप फटे में टांग नहीं ना अड़ा रहे हैं। चलिए मजाक कर रहे हैं, आप भला कर रहे हैं, दूसरे की जिंदगी में घुस नहीं रहे हैं, यानी फटे में टांग नहीं अड़ा रहे हैं। तो दुनिया में तनाव मुक्त रहने का एकमात्र तरीका है दूसरे के फटे में टांग नहीं अड़ाना। हम क्या करते हैं? ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। पर एक बात ध्यान में रखें, किसी भी परिस्थिति, चाहे वो सुख का हो या दुख का हो, सुखद हो या दुखद हो, कभी भी अस्थाई नहीं रहता, किसी के लिए अस्थाई नहीं रहता। इसलिए किसी के दुखद परिस्थिति में किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वो कल नहीं रहेगी। कल आपके जो मजाक उड़ा रहे हैं उनके जीवन में दुखद परिस्थिति आ सकती है, तनावग्रस्त आप हो सकते हैं। अरे बने तो सेवा करिए, नहीं तो शांत भाव से रहिए, तनाव में मत रहिए। जो भी परिस्थिति देखी आपने या आपको मिली, बस एक ही बात है, क्षुद्रता से महानता अर्जित नहीं की जा सकती। राग द्वेष बैर वैमनस्य से लोभ मोह में हम जीते हैं। ये सब क्या है? तनाव का ही व्यापार है ना। कुल मिलाकर हम तनाव का ही व्यापार कर रहे हैं, तनाव का ही आदान प्रदान कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। जहाँ राग द्वेष बैर वैमनस्य है, लोभ मोह है, फिर आप कहाँ से बेहतर कर पाएंगे अपने जीवन में या दूसरे की जिंदगी में? कैसे बेहतर कर पाएंगे? रहीम का दोहा है ना, अपनों को है सब नबे, पर को नबे न कोई, खाली तराजू तौलिए तबे सो भारी होई। मतलब तराजू में आप तौलते हैं, जो पलड़ा भारी है वही झुकता है, जो झुकता है वो भारी होता है। तो सिर झुकाना, नवाना, विनम्र होना ही दुनिया का सार है, जीवन का सार है, तनाव से मुक्ति का सूत्र है। अहंकार तनाव का मूल है, शुरू से हम कह रहे हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि हमें धीरे धीरे समझ में आती है। किसी ने पूछा, महाराज अहंकार को दूर करने के लिए सामान्य आदमी क्या कर सकता है? जो पूजा पाठ नहीं कर सकता, घर गृहस्थी वाला साधारण आदमी, वो क्या करे? इस पर हम ही से पूछा था तो हमने पथिक जी का जवाब दिया था। पथिक जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, बहुत अच्छे संत हुए। नमस्कार करना सीखो, प्रणाम करना सीखो, दिन भर सबको प्रणाम करिए। हाथ जोड़कर आप नमस्कार तो कर सकते हैं अहंकार हटाने के लिए। सिर झुका लेगा कोई इंसान तो अहंकार चला जाएगा। दिन भर अगर ऐसा करते हैं तो अहंकार खत्म होता है। बहुत ही साधारण उपाय पथिक जी ने बताया, बहुत सामान्य उपाय है अहंकार गलाने का। पथिक जी कहते हैं, संसार में सब माया चक्र में
गोल गोल घूम रहे हैं, कुछ लोग आगे दिखते हैं, कुछ लोग पीछे दिखते हैं, पर इन सबों में कोई कहीं नहीं पहुंचता। चाहे कोई कितना तेज भागता है, कितना भी क्रियाशील हो, कोई कहीं नहीं जा पाता। संसार में कहीं कोई मंजिल नहीं है। हाँ, जो ठहरता है वो पहुंचता है, अटपटा है। जो भागता है वो नहीं पहुंचता, जो ठहरा हुआ है वो पहुंचता है। नहीं मैं ये करूँगा, मैं ये कर लूँगा, ये सब बेकार की बातें हैं, वो कहीं नहीं पहुँचेंगे। पर जो ठहरता है वो पहुँचता है। विचित्र है पर सत्य है। ये बातें धीरे धीरे समझ में आती है। जो चलता है, जो दौड़ता है, जो भागता है, वह कहीं नहीं पहुँचता। अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध को कहता है ना, ठहर जा, ठहर जा। तो बुद्ध क्या कहते हैं? अरे मैं तो ठहर गया, तू ठहर जा। जबकि पैर तो बुद्ध के चल रहे थे और अंगुलीमाल तो खड़ा था। नागा बाबा के शिष्य थे पथिक जी। अपने उन्होंने कुछ नहीं किया, जीवन भर बालिका इंटर कॉलेज कितने सैकड़ों खोले, अपने लिए घर भी नहीं बनाया। हरिद्वार में पत्थर पर टाट पर रहते रहे। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखे। देखिए, सम्मान और प्रतिष्ठा केवल अहंकार को पुष्ट करता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं है। अरे हम पूछते हैं, कोई आत्मा का सम्मान करता है? और आत्मा को सम्मान की दरकार भी है क्या? ये भी बात है, उसको जरूरत है क्या? जरा ठीक से सोचिए, समझ में भली भांति आ जाएगा। संसार में जो चल रहा है वो अहंग है, अहंग के अलावा और कुछ नहीं। जो सम्मान है, जो खुश हो रहा है, वो कौन होता है खुश? अहंकार। अहंग के अलावा कोई और है क्या? सम्मान और प्रतिष्ठा को कुछ लोग कहते क्या गलत है? अरे गलत नहीं, आपको सम्मान मिल रहा है, प्रतिष्ठा मिल रहा है, कोई गलत बात नहीं है। आप उस सम्मान और प्रतिष्ठा के उद्देश्य के लिए कोई काम मत कीजिए। उद्देश्य आपका सेवा भाव है, करुणा का भाव है, दया का भाव है, तो फिर ठीक है। सम्मान के लिए आप कुछ नौटंकी कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, तो वो गलत है। इस बात को समझने की कोशिश करें। कम से कम सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं बढ़ेगा। अगर आप इसके लिए काम कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ तनाव बढ़ेगा। अगर अहंकार पुष्ट नहीं हुआ तो भी तनाव होगा, अहंकार पुष्ट हुआ तब भी तनाव होगा। दोनों स्थिति में तनाव मिलेगा। तो मिले जहाँ भी अवसर सेवा कार्य कीजिए, लोगों को सहायता कीजिए, लेकिन विनम्रता पूर्वक कीजिए। और अगर सम्मान मिल रहा है तो विनम्रता पूर्वक उसे अस्वीकार देना चाहिए। अनाथ बच्चों के लिए काम कर रही थी ना सिंधु ताई, कौन बनेगा करोड़पति में आई थी, अमिताभ बच्चन के सामने बोली। अमिताभ बच्चन को हमको बहुत सम्मान मिलता है, ये जो मेडल दे रहे हैं ना, हम तो बोलते हैं इसके बदले 200 रुपया दे दो या बच्चे के लिए अनाज भिजवा दो, कम से कम महीना 2 महीना रोटी तो खिला देंगे। इस मेडल का क्या करेंगे? आप हम सभी सिंधु ताई की इस बात को सोचें, गहराई से सोचें। सम्मान तो केवल और केवल घनघोर भ्रांति है। लगता है क्या बात है, बहुत अच्छा है, लेकिन भ्रांति के अलावा कुछ नहीं है। स्वामी विवेकानंद क्या बोलते हैं? नाम रूप सुअरी विष्ठा। सुअर के विष्ठा, सुअर के पखाना के समान है नाम और रूप। नाम सम्मान सुअर की विष्ठा के समान है और गौरव रौरव नरक के समान है। जो आदमी आज आपका सम्मान करता है, कल वही आदमी आपको गाली भी देता है। फिर टेंशन टेंशन टेंशन। क्या कीमत है उस सम्मान की? सम्मान से हम किसी को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते। हमारे मित्र कहते हैं बस मेडल लेने के लिए स्टेज पर चढ़िए, हाँ ही करते रहिए, हु करते रहिए, यही होता है। तो दुनिया में एक ही सार है, क्या है? तनाव का लेन देन। इसलिए पथिक जी की बात को सुनिए, क्या कहते हैं? अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, लोगों की सेवा करते हुए, प्रतिकूलताओं को शांत होकर सहन जो करता है, उन परिस्थितियों में ईश्वर का स्मरण करता है, वही तप करता है। तप की एक नई परिभाषा है ये। इससे अच्छी तप की और कोई परिभाषा नहीं हो सकती। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, बड़ी बात है, लोगों की सेवा करते हुए, प्रतिकूलताओं को शांत होकर सहन करता है और उन परिस्थितियों में ईश्वर का स्मरण करता है, वही तप है, वही तपश्चर्या। पथिक जी वैराग्य की भी बहुत अच्छी परिभाषा देते हैं। कहते हैं कोई भी परिस्थिति अच्छी या बुरी, सुखद या दुखद नहीं रहेगी। इस बात को निरंतर अनुभव करना ही वैराग्य है।
वैराग्य केवल दुख से नहीं होना चाहिए, वैराग्य सुख से भी होना चाहिए। साक्षी भाव में रहना चाहिए और ये विश्वास होना चाहिए कि ये सुख, ये अच्छी परिस्थिति हमेशा नहीं रहेगी और ये दुखद परिस्थिति भी हमेशा नहीं रहेगी। सुखद परिस्थिति में उन्माद न करना और दुख के क्षणों में, दुख की स्थिति में, तनाव की स्थिति में नहीं घबराना, यही वैराग्य है। बड़ी बात है। फिर काहे का टेंशन? नो टेंशन। पथिक जी के द्वारा मंत्र जप की भी परिभाषा उन्होंने बहुत अच्छी दी है। जब फलित होता है या नहीं होता इसकी चिंता मत करो, अपना जप करो। मंत्र का देवता अच्छी तरह से जानता है तुम्हारा वर्तमान का कर्म क्या है, अतीत का कर्म क्या है, और जैसे ही उस कर्म से निवृत्त हो गए पुण्य बढ़ेगा, देवता तुम्हें फल जरूर देंगे। तो जब फलित होगा, इसलिए शंका कुशंका को न रखकर अपने जप की साधना को बरकरार रखो। कितनी अच्छी बात है। शंका कुशंका को न रखकर अपने जप की साधना को बरकरार रखो, कितनी अच्छी बात है। सभी लोग आजकल पूछते रहते हैं ना, हमने इतना जप किया, इतना अनुष्ठान किया, 1.25 लाख का जप किया, हमें फल नहीं मिला। यानी जप किया, पूजा किया, साधना किया, उसमें भी टेंशन हो गया। टेंशन ही टेंशन, पूजा में भी टेंशन है। अब बताइए, अरे मंत्र का देवता, मंत्र के देवता पर भरोसा रखो ना, मंत्र के देवता पर भरोसा रखो। जिस दिन अतीत का कर्म चुक जाएगा ना, वो मंत्र फलित हो जाएगा। इसलिए पथिक जी की बात जो हम लोग प्रज्ञा गीत गाते हैं, परम पूज्य गुरुदेव उनको बहुत मानते थे। कई प्रज्ञा गीत में पथिक जी के गीतों को शामिल किए थे। हम लोग भी अभी एक गीत गाते हैं हमेशा, पिछले रविवार को भी गाए थे। गाए जा भगवान के गुण गाए जा, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। बड़ी बात है। क्या कहते हैं? तरह तरह के खेल है इसमें, दुनिया एक तमाशा है। कहीं पे गम है, कहीं खुशी है, आशा कहीं निराशा है। दाता सुख दुख कुछ भी दे तू, अपना फर्ज निभाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। देखिए जितनी सारी बातें कहे हैं पथिक जी के इस गीत में है। कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है, बांध ले अपने बिस्तर बंदे, यह तो देश बेगाना है यह जगत मुसाफिर खाना, पथिक यही समझाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाती है। चिंता और चिता दोनों इस जग में एक कहाती है। एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों सहज जलाती है। मालिक पर विश्वास अडिग रख, चिंता दूर भगाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। क्या बात है। पथिक जी की इस गाने में सारी बातों का निचोड़ आ जाता है कि आज दुनिया का सार क्या है? टेंशन, तनाव का आदान प्रदान, तनाव का लेन देन है। कैसे तनाव दूर हो, पथिक जी की सारी बातें हैं, बाकी बातें हमने की।